नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ नाम की डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है। और वैसे तो इसको 23 फरवरी को ही रिलीज होना था, पर सीबीआई इसको लेकर के अदालत चली गई थी बम्बई हाई कोर्ट में और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको देखने के बाद कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस केस पर असर पड़ेगा, इस केस की सुनवाई पर असर पड़ेगा, इसलिए इसको अब रिलीज़ कर दिया गया है। तो मैंने इसे कल ही देखा। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है और आप सबको याद होगा, जो लोग थोड़े से लगभग 25-30 साल के हैं उनको, और जिनको अभी बिल्कुल युवा हैं उनको शायद याद नहीं होगा कि 2015 में इंद्राणी मुखर्जी नाम की एक महिला, एक मीडिया पर्सनालिटी गिरफ्तार की गई थी अपनी बेटी शीना वोरा के हत्या के जुर्म में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे केस हुए, ऐसे वाक़ये हुए जिसमें इंद्राणी मुखर्जी शीना वोरा हत्याकांड जैसा कुछ था। इंद्राणी मुखर्जी के पति थे पीटर मुखर्जी, जो बड़े एक मीडिया पर्सनालिटी थे। पति थे इसलिए कह रहा हूँ कि उनका तलाक हो चुका है। और जब शीना वोरा के मर्डर में इंद्राणी मुखर्जी गिरफ्तार हुई तो पहले तो पीटर मुखर्जी यह कहते रहे कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, और बाद में उन्होंने सारा जो है इल्ज़ाम है वो इंद्राणी के मत्थे पर फोड़ने की कोशिश की। खैर, अब उनका तलाक हो चुका है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री आई है बड़ी रोचक डॉक्यूमेंट्री है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, जो लोग नहीं जानते हों, कि इंद्राणी मुखर्जी का जन्म वैसे असम में हुआ था और उनके शुरू में उनकी एक बेटी हुई शीना वोरा, और एक मिखाइल नाम का लड़का हुआ। और फिर इंद्राणी उनको छोड़कर कलकत्ता चली गई। वहाँ संजीव खन्ना नाम के दूसरे आदमी से शादी की। गुवाहाटी में उन्होंने एक और से शादी की थी, बाद में संजीव खन्ना से शादी की, और संजीव खन्ना से भी एक बेटी हुई विधि मुखर्जी। और फिर उसके बाद इंद्राणी बम्बई चली गई, वहाँ पीटर मुखर्जी से मुलाकात हुई, उनसे शादी हुई। ये बहुत संक्षिप्त वाक़े हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पर 2012 में शीना वोरा गायब हो गई और पता नहीं चला कहाँ हुई। उनके बेटे थे पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल, वो शीना के प्रेमी थे। तो बड़ी पेचीदगी भरी कहानी है ये, और जब आप इसको सर्च करेंगे तो मालूम होगा कि कितने कितने पेचो खम हैं। बहरहाल 2012 में शीना के गायब होने के बाद 2015 में गिरफ्तार किया गया राहुल के कहने पर। राहुल ने दबाव बताया कि चूँकि शीना वोरा उनकी प्रेमिका भी थी, वो पीटर मुखर्जी की पत्नी थी इंद्राणी मुखर्जी, और इंद्राणी मुखर्जी ने पहले ये फैलाया था कि शीना वोरा उनकी बहन है। लेकिन बाद में उद्घाटन हुआ कि शीना वोरा दरअसल बेटी थी, जिसको उन्होंने अपने दोनों पतियों से शुरू में छिपाया कि उनकी कोई बेटी थी। पहला पति तो असम में ही था। तो बड़ी पेचीदगी रही इस कहानी में। और खैर 3 साल के बाद जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई, राकेश मारिया उसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन पर भी कुछ आरोप लगे, कुछ संदेह व्यक्त किए जाए। तो 15 में गिरफ्तार होने के बाद और कई तरह के मीडिया में एक बड़ा हैपनिंग रहा कई वर्षों तक, महीनों तक। तो 6 साल के बाद लगभग इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिली, और अभी भी वो मुकदमा चल रहा है। वो दोषी हैं कि नहीं हैं इसका फैसला तो अदालत में होगा। पर इस डॉक्यूमेंट्री में उनका बयान है, उनके वकीलों का बयान है, और भी कुछ लोग हैं उनका बयान है, कुछ पत्रकारों का बयान है। उससे साफ डॉक्यूमेंट्री बैलेंस है और कहीं वो संकेत नहीं है, बस वाकया क्या था ये कहती है। लेकिन वाकया भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जब आप इसको सुनेंगे, अगर आप इसको पहले से जानते हैं तो और भी थोड़ा सा आपके दिमाग में स्थिर होगी चीज़ें कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाई गई है जिससे ये साफ नहीं होता है कि इंद्राणी दोषी हैं कि नहीं है। उनके वकील उनके पक्ष में दलील दे रहे हैं। इंद्राणी का इंटरव्यू है जिसमें वो अपने आप को निर्दोष बता रही हैं। इंद्राणी मुखर्जी की तीसरी संतान यानी बेटी विधि मुखर्जी, वो मुखर्जी वैसे तो संजीव खन्ना की बेटी थी वो, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम मुखर्जी पे रख लिया था, सरनेम। तो उनका भी इंटरव्यू है, लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। और
इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन यानी बेटी शीना बोरा की हत्या की या नहीं की, ये सब अभी अदालती माहौल है। लेकिन ये इसमें इतने पेचोखम है, जैसा कि मैंने बताया, कि दिमाग चकरा जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या एक महिला ऐसा भी कर सकती है, जो आरोप है उन पर। और ये भी आरोप है एक दूसरा जो है कि उनके दूसरे पति यानी कि संजीव खन्ना ने शीना की हत्या में मदद की। तो ये कैसे हुआ कि संजीव खन्ना इसमें आए? इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय की भी चर्चा है इसमें कि उसने मदद की, पर संजीव खन्ना कैसे, जो जिनसे रिश्ता खत्म हो चुका था इंद्राणी का, वो कैसे इसमें आए, ये भी बहुत पेचीदगी है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि संजीव खन्ना का भी पक्ष स्पष्ट नहीं है। इंद्राणी तो अपनी बात कह रही हैं, लेकिन अब अदालत क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मामला एक पूरे दुनिया में, शायद अब भारत में तो है ही है, एक ऐसा जटिल मामला बन गया है कि आप माँ बेटी के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, माँ बेटी और पत्नी के रिश्ते, इसके कई पेचोखम इसमें सामने आते हैं। बड़ी रोचक डॉक्यूमेंट्री है, आपको देखनी चाहिए। अगर आप क्राइम में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में भी अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री अवश्य देखनी है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।